हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका कक्षा 7वीं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन का पेपर, जो कि आपका विषय सामाजिक विज्ञान का रहने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका कक्षा 7वीं है, सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर 1 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो आपके अभी जो पेपर में मिलने वाले हैं 16 नवंबर, यानी आज का आपका पेपर जो होने वाला है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सभी प्रश्न हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 प्रश्न है, 50 का पेपर है। तो 50 में से 50 आपको पूरे नंबर चाहिए, तो आप पूरा वीडियो देखना, साथ ही सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से देख सकते हैं कार्य प्रारंभ करें, तो यहाँ से कार्य को प्रारंभ करना है। तो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी अब सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें है नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो नहर के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नहर के लिए उपयोग किया गया है। बाकी ये देख सकते हैं, ये रेल का है, और ये पक्की सड़क का है, ये सीमा का है, राज्य की सीमा का। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा शरद ऋतु। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है पुरातत्वविद। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भीमबेटका की गुफा में किस प्रकार के चित्र पाए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा शैल चित्र। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के राज्य की राजधानी क्या थी, साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे। तो देख सकते हैं इसमें ऑप्शन ए है सम्राट अशोक, बिंबिसार, कनिष्क, अजातशत्रु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कनिष्क। ठीक है, उसके बाद देखिए, मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के लोगों का मुख्य भोजन है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, कौन होता है। तो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता किसकी होती है। तो सरकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकार की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11वां देखते हैं। 11 से 20 तक के आपके जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 3-3 नंबर वाले हैं, तो इनके आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं। तो देख सकते हैं, पुरातत्वविद पुरावस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, कोई 3 लिखना है। ठीक है, तो देख सकते हैं, आने जाने की सुविधा के लिए अनेक सड़कें बनवाई गईं, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए तथा उन अनेक कुएं खुदवाए गए, यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशालाएं बनवाई। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए जो कार्य किए गए हैं, तीनों आप लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है, यानी पृथ्वी पर जीवन क्यों पाया जाता है, इसका आपको बताना है। तो इसका कारण क्या है। तो देख सकते हैं, इसका कारण है धरती पर जल की उपस्थिति, पेड़ पौधों, जानवरों एवं मनुष्यों के लिए आवश्यक है। दूसरा है पृथ्वी का तापमान संतुलित है। तीसरा देख सकते हैं, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो इस प्रकार से तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 13 का भी आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक कौन सा हो गया, 13 हो गया। आप 14वां प्रश्न देख लेते हैं, ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कारक मकार और विषुवत वक्र को दर्शाना है। तो देख सकते हैं, इस प्रकार से हो जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो इसमें देख सकते हैं ये कारक, तो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं, आर्कटिक वृत्त दर्शा गया है इसमें। तो आपको किसमें कारक दर्शाना है। देखिए, इसमें कारक पूछा है, मकर और विषुवत पूछा है। तो कारक ये वाली दर्शा देंगे, ये वाली लाइन, विषुवत ये वाली दर्शा देंगे, और मकर ये वाली। ठीक है, आर्कटिक भी बना सकते हैं, बनाना हो तो इस प्रकार से ग्लोब का चित्र बना देंगे। ठीक है, और ये आपका बन जाता है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न हो जाता है आपका। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखना है। तो पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण। घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है, यानी कि जैसे कोई बॉल लिया आपने, उसको धरती पर से घुमा दिया। ठीक है, तो वो अपने अक्ष पर घूमेगी, तो उसको घूर्णन कहते हैं। और साथ ही वो सूर्य की परिक्रमा भी करती है, यहाँ से ऐसे ऐसी जाती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, जो 365 दिन में लगा पाती है। हमने पहले प्रश्न में देखा। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की गतियाँ करती है। तो घूर्णन भी करती है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। परिक्रमण करती है, ठीक है, जिस साल भर में एक बार करती है सूर्य का। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 प्रश्न दे देते हैं, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, लिखिए। तो देख सकते हैं, कीमती, चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं। तो इसमें आप प्रकार से आंसर कर लेंगे। 16 प्रश्न हो जाएगा। 17वां प्रश्न हम देख लेते हैं, आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, कोई 2 उदाहरण लिखना है।
और 3 अंक का प्रश्न देख सकते हैं, दैनिक जीवन में विविधता चारों ओर दिखाई देती है, जैसे कि एक ही देश के लोगों के बीच उनके धर्म, रहन-सहन, खान-पान, त्योहार, भाषा आदि में विभिन्नता होती हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये सभी आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार के विभिन्न स्तर कौन-कौन से हैं? उनके नाम लिखना है। तो देख सकते हैं सरकार के विभिन्न स्तर हैं, केंद्र स्तर है, केंद्र स्तर में केंद्र सरकार चलती है, राज्य स्तर में राज्य सरकारें चलती हैं, जिला स्तर में जिलाधिकारी होता है, गाँव स्तर में सरपंच। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं प्रश्न क्रमांक 18वां आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, 19वां क्वेश्चन कह रहा है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या-क्या सुविधाएँ हैं? लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, आपके क्षेत्र में जो सुविधाएँ हैं वो आप लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है यही लिखना है कि अस्पताल ही बस है। और भी जो सुविधाएँ हैं, कोई जैसे कि कहीं पर ऐसे जो आस-पास के कोई प्राइवेट क्लिनिक भी होते हैं, ठीक है? या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं, तो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल है, इस प्रकार से कर सकते हैं। 19वां प्रश्न हो गया। अब देखिए 20वां प्रश्न लिख सकते हैं, हम सरकार के लिए किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? सरकार में किस प्रकार की भागीदारी कर सकते हैं? तो देखिए, हम चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, यानी कि हम जिसे चाहें हम उसको ज़्यादा वोट देकर उसको प्रतिनिधि चुन सकते हैं, यानी कि वही हमारा जो है मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा या फिर विधायक बनेगा। तो इस प्रकार से लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं, यानी सरकार कोई काम ठीक नहीं कर रही थी तो उनकी आलोचना करते हैं जो विपक्ष में लोग होते हैं, ठीक है। और सरकार यदि कोई अच्छे काम कर रही है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं, ठीक है। लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को भी चुनौती देकर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं तीनों उत्तर आपके हो जाते हैं, इस प्रकार से तीनों आंसर आप कर सकते हैं। अब देखिए 20वां क्वेश्चन हो गया। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 21वां प्रश्न आपका यहाँ पर, शिलालेख एवं अभिलेख से क्या अभिप्राय है, इनके मध्य कोई 3 अंतर लिखना है। तो देखिए अब हमारे जो 20 तक प्रश्न थे वो 3-3 नंबर के थे, ठीक है। अब जो प्रश्न है हमारा 5 नंबर का है और 21वां 22वां दोनों ही 5-5 के, यानी 10 नंबर के। तो 21वां प्रश्न है, इसका आंसर देख लीजिए, शिलालेख और अभिलेख से क्या तात्पर्य है? तो शिलालेख क्या होता है, किसी पत्थर या चट्टान पर लिखी रचना को शिलालेख कहते हैं। और उसके बाद अभिलेख देख लीजिए, कागज पर लिखी रचना अभिलेख कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं शिलालेख अभिलेख ये हो जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा शिलालेख और अभिलेख, ठीक है। अब उसमें अंतर भी लिखना है तो अंतर भी आप देख सकते हैं, कोई 3 लिखना है तो इसमें इसमें 2 ही लिखें, तो आप कोई 2 और भी लिख सकते हैं। शिलालेख और अभिलेख देख सकते हैं, ये पत्थर पर लिखे जाते हैं, ये कागज पर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक अंतर लिखा है यहाँ पर, और 2 भी आप ढूंढ के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा 22वां प्रश्न है, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर और शहर के व्यापारी ग्रामीण पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं? तो देख लीजिए, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर में जाते हैं, लेकिन शहर के व्यापारी ग्रामीण द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि पर निर्भर करते हैं। ज़्यादातर अनाज सब्जियां ग्रामीण क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आपका 22वां प्रश्न का उत्तर हो जाता है। और देखिए एक बात और याद रखना, आप सभी प्रश्नों को अच्छे से करके ही जाना, क्योंकि अभी याद नहीं करेंगे तो क्या है, देखने से कुछ नहीं होता है। सभी को अच्छे से आप पूरा रिवीजन कर लीजिए, पूरा आप देख लीजिए, और जो ऑब्जेक्टिव हो उनको जरूर कर लेना, क्योंकि 10 नंबर के हैं आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 10 नंबर आपके वहीं से सीधे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लेना, 3-3 वाले कर लेना, फिर 5-5 वाले भी कर लेना यदि हो जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार से आगे की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।